बेसिकली हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं कुछ, ये हमारे साथ इधर आए हुए हैं, उनके टीचर्स भी हैं और बच्चे भी हमारे साथ हैं। तो ये बेसिकली एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमने यहाँ पर किया जो हम करते आए हैं, आज से 2-3 साल से कर रहे हैं। तो आज फिर हमने ये यहाँ पर इनको लाया, इन्होंने यहाँ पर हमने इनको गाड़ियाँ रोक के दी और इन लोगों ने ही ड्राइवर्स जो भी है, चाहे वो ई रिक्शा का ड्राइवर हो, स्कूटर चलाने वाले हो या कमर्शियल गाड़ियाँ चलाने वाले, उनको इन्होंने ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया, रोड डिसिप्लिन के बारे में बताया, वायलेशंस के बारे में बताया, अगर वायलेशंस करते हैं तो उनमें क्या आपको फ़ाइन होगा। तो वो सारा यहाँ पर हमने किया। अगर सर ई रिक्शा की बात करें, वहाँ पे डबल सीट आगे भी देखने को मिलती है, उनके लिए कोई अवेयरनेस होगी आपकी? आपने भी देखा होगा, हमने कंटिन्यूसली हम ई रिक्शा चालक जो भी हैं उनको बताते हैं कि अगर कैपेसिटी 4 है, वो 4 पैसेंजर्स पीछे बैठेंगे। अब मैं बार बार यही कह रहा हूँ, इसमें जो पैसेंजर्स हैं उनकी भी जिम्मेवारी है। कोई मैं आके आगे बैठता हूँ ड्राइवर को, तो ड्राइवर बेचारा कुछ बोल ही नहीं सकता। तो अगर ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप अगर उसमें 4 कैपेसिटी है तो 4 ही बैठे, आगे उसमें ना बैठे, ये डेंजरस है अगर वो आगे बैठता है उसके ड्राइवर के साथ। अगर सर स्मार्ट सिटी की बसेस की बात की जाए, वो कहीं पे भी रुक जाती है, जहाँ पे उनका स्टॉप है वहाँ पे नहीं रुकती है, ऐसे ही रुक जाती है, उससे ट्रैफिक मैस भी बहुत हो जाता है। ये सही बात बोली है आपने। बट हमने यहाँ पर जो एमए रोड है, यहाँ पर हमने स्मार्ट सिटी जो भी उनके लोग हैं उनके साथ बात करके कुछ स्पॉट्स बना के रखे हैं जहाँ पर स्मार्ट सिटी गाड़ी रुकेगी। फिर उन्हीं पैसेंजर्स का मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन पैसेंजर्स से जो ड्राइवर को मजबूर करते हैं किसी जगह रुकने के लिए, अगर पर्टिकुलर कोई स्टॉप है तो वहाँ पर खड़े हो जाए, वहाँ पर गाड़ी में बैठे या उसी स्टॉप पर गाड़ी से उतरे। ड्राइवर को मजबूर ना करें कि कहीं पे भी रुके और कहीं पर भी। अभी अगर जहाँ पर स्टॉप नहीं है, अगर स्मार्ट सिटी की गाड़ी या कोई और गाड़ी रुकेगी नहीं तो उसको कंप्लेंट करते हैं जे स्मार्ट सिटी गाड़ी रुकी नहीं। पर्टिकुलर स्टॉप्स हैं यहाँ पर एमए रोड पर, जहांगीर चौक में कहीं पर जहाँ पर हमने एस्टैब्लिश किए हैं बस स्टॉप्स, तो आप वहाँ पर रुक के उस गाड़ी में बैठे और वहीं पे अगर उतरना है तो उसी स्टॉप पर उतर जाए। आखिर में आपकी क्या मैसेज रहेगी उन लोगों के लिए जो अभी भी ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करते हैं? ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करते, मैं पहले तो ये आपका शुक्रगुजार हूँ जो आप हमारी जो बात लोगों तक पहुँचाते हैं। बार बार आपका हम शुक्रगुजार रहे हैं, आपने हमारी बात लोगों तक पहुंचाई। और उन लोगों के भी जो हमें सपोर्ट करते हैं इस वक्त, जो कहीं पे भी वायलेशन देख के हमें बताते हैं कि यहाँ पर वायलेशन हो रही है और हम उस पर कार्रवाई करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी वायलेशन करते हैं। देखिए, अगर आप रोड डिसिप्लिन का ख्याल रखेंगे, वायलेशंस नहीं करेंगे, रैश ड्राइविंग नहीं करेंगे, लेन ड्राइविंग करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो ट्रैफिक कंजेशन या ट्रैफिक जैमिंग होती है बहुत कम हो जाएगी। हम अगर 100 में से 10 लोग वायलेशन करते हैं या ऐसे गलत ड्राइविंग करते हैं तो उसमें उन बाकी 90 लोगों का भी नुकसान होता है। मैं लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप कहीं पर भी कोई वायलेशन देखते हैं तो हमें इन्फॉर्म किया करें। तो मैं साहब ये बताइए कि जो रैश ड्राइविंग की आपने बात की, या फिर जो स्टंट्स हुआ करते थे यहाँ पे, तो उसमें कितना डिक्लाइन आया है जिस तरह से ड्राइव चलाई ट्रैफिक पुलिस ने, और अब भी कहीं पे दिखता है कि अब भी इस तरह के केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं, चाहे बुलेवार्ड की बात करेंगे या रैश ड्राइविंग की बात। देखिए, जो ये रैश ड्राइविंग, स्टंट ड्राइविंग थी, इसमें हमने काफ़ी सारी हद तक काबू पा लिया है। और बट कुछ दिनों से फिर से ये शिकायतें आ रही हैं, पर्टिकुलरली जो हमारा ये फोरशोर रोड है, वहाँ से कुछ लोग जो बाहर इलाकों से आके वहाँ पर रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, स्टंटबाजी करते हैं, तो उनके लिए हमने कार्रवाई रखी है और वो कार्रवाई हो जाएगी। तो इंशाल्लाह उनको हम सीधे रास्ते पर लाएंगे जल्दी। यूथ के लिए क्या मैसेज है? यूथ के लिए हमारी मैसेज है कि हमारे साथ अभी ये यूथ है, ये भी एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, जैसे ये हमारे साथ काम करते हैं तो बाकी जो लोग हैं, जो यूथ है हमारा, वो भी हमारे साथ काम करें, हमें हमारे हाथ मजबूत करें, हमारे साथ चलें। जो ट्रैफिक वायलेशन सड़कों पर वो देखते हैं वो हमें इन्फॉर्म करें। किसी भी जगह कहीं पर भी हमारे नंबर है, हमारे टोल फ्री नंबर, उन पर इन्फॉर्म करें। और हम ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं यहाँ पर। इसमें हमारा कोई पर्सनल ज़ाती, ये सोसाइटी के लिए है। मैं चाहता हूँ कि हर एक सामने आए, स्कूल सामने आए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स, हमारे जो मोहल्ला प्रेसिडेंट्स हैं वो सामने आए, मस्जिदों के इमाम साहब वो इस बारे में अवेयरनेस करें लोगों में। ट्रैफिक सिस्टम ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। हमारा जो रोड है हम इसको यूज़ करते हैं राइट फ्रॉम आवर बर्थ अप टू आवर डेथ। हर एक को ये रोड यूज़ करनी है, तो इस रोड पर डिसिप्लिन रखिए, रोड डिसिप्लिन रखिए, आप देखेंगे कि ट्रैफिक सिस्टम ठीक रहेगा।
सबसे पहले इस ड्राइविंग का फ़ायदा हमें है ताकि हमें पता चले कि ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। लोगों का ये है कि लोग आजकल ट्रैफिक पुलिस से डरते हैं। वो उनको सिर्फ ये डर है कि हमारा चालान ना कट जाए, मगर दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर ओन हेल्थ वी कैन से, क्योंकि उनको लगता है कि पैसे ही सब कुछ है। बट यहाँ पे हम इस इनिशिएटिव के साथ आते हैं कि आपकी लाइफ सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोड पे चल रहे हैं, आप खुद तो गाय में होते हैं, मगर जो एक इनोसेंट बंदा रोड पे होता है जिसकी कोई गलती भी नहीं होती, वो आपकी वजह से अपनी फैमिली से चला जाता है, मतलब अपने लाउड वन से बिछड़ जाता है। तो हमारा आज का इनिशिएटिव यही है कि हम लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवेयर करें और ख़ुद को भी अवेयर करें। उन लड़कों को, उन बाइकर्स को क्या मैसेज आप दे रहेगी जो अभी भी रैश ड्राइविंग करते हैं, जो अपनी फैमिली का नहीं सोचते, जो लोगों को नहीं? सबसे पहले मैं बोलूँगी हमें ग्राउंड ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सबसे पहले गलती पेरेंट्स की है जो अंडर एज बच्चों को गाड़ियाँ दे देते हैं। उनका वार्म ब्लड है, वो कुछ भी करेंगे। ये हमें पहले ग्राउंड से स्टार्ट करना है कि फैमिली अपने बच्चों को ये व्हीकल्स ना दे। अगर आप दे रहे हैं तो वो 18+ हो, उनके पास लाइसेंस हो, उनको पता हो कि ट्रैफिक रूल्स क्या है। अगर वो टू व्हीलर पे चल रहा है उसको हेलमेट लगा के हो, अगर वो गाड़ी में है तो सीट बेल्ट लगा के, और ये ट्रैफिक ना स्पीड लिमिट वो एक्सीड ना करें।